बहुत पुरानी बात है, रामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में जगन्नाथ नाम का एक किसान रहता था। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी और कई मजदूर भी थे, लेकिन वह रोज मजदूरों के साथ खेत पर जाता था और जरूरत पड़ने पर खुद भी खेती का काम करता था। उसके साथ अनिल नाम का एक वफादार मजदूर काम करता था। एक दिन अनिल ने जगन्नाथ को खेत में काम करते देखा तो वह उनके पास गया और बोला, मालिक, आप इस जमीन के मालिक हैं। आपके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, आप ये सब काम क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप बैठिए और आराम कीजिए, हम काम संभाल लेंगे। जगन्नाथ ने कहा, देखो अनिल, तुम मेरे अपने हो, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे बचपन से ही इस खेत को खुद देखे बिना शांति से नींद नहीं आती। तुम सब चाहे कितना भी काम कर लो, अगर मैं अपने हाथों से काम नहीं करूंगा तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं, कृपया मुझे बैठने के लिए मत कहो। अनिल ने कहा, ठीक है मालिक, लेकिन कृपया बुरा मत मान। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आप दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, अब से कृपया कुछ आराम करना शुरू कर दें। जगन्नाथ ने कहा, अरे, तुम स्नेह के नाम पर मुझे सलाह दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बूढ़ा हूं? अनिल ने कहा, नहीं मालिक, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियां अपने बेटे सतीश को सौंप दीजिए। वह आपका बेटा है, वह जिम्मेदारियां लेगा। अरे, तुम फिर से मुझे सलाह दे रहे हो? यह मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें इतनी आज़ादी दी है। जगन्नाथ ने कहा, मालिक, कृपया ऐसा मत कहिए। आप जानते हैं कि मेरे बचपन में मेरे पिता मुझे यहीं छोड़कर चले गए थे। मैं उसी दिन से आपके लिए काम कर रहा हूँ। मैं इसी जगह पर पला बड़ा हूँ। उसी आत्मीयता से मैं आपको सलाह दे रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपसे ज्यादा होशियार नहीं हूँ मालिक, अनिल ने जवाब दिया। जगन्नाथ ने कहा, अरे, तुम अपने को कम होशियार बताकर भी मुझसे समझदारी की बातें कर रहे हो। यही कारण है कि मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अच्छा सुनो। वैसे मुझे तुम्हारा विचार पसंद आया। सतीश अपनी पढ़ाई पूरी करके जल्द ही वापस आएगा। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां उसे दे दूंगा और फिर कभी खेत पर नहीं आऊंगा। क्या ये ठीक है? मालिक, कृपया ये शब्द मत कहिए। मैं आपको रोकने वाला कौन होता हूँ? मैं तो बस व्यापार में आपकी मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने यह बात कही। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, अनिल ने कहा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो घर चलते हैं। सतीश की दुविधा। जगन्नाथ का इकलौता बेटा सतीश अपनी उच्च शिक्षा पूरी करके वापस आता है। जगन्नाथ अपनी जिम्मेदारियां सतीश को देना चाहते हैं और खुद सेवानिवृत्त होने का फैसला करते हैं। तो एक दिन वह सतीश को बुलाते हैं और कहते हैं, सतीश, कल से तुम मेरे साथ खेत पर जाओगे। मैं तुम्हें खेती और कृषि सिखाऊंगा। मेरे बाद तुम्हें ही यह सब देखना है। पिताजी, मेरी इच्छा के अनुसार आपने मुझे उच्च अध्ययन के लिए जाने दिया। अब मुझे लगता है कि मेरे लिए कृषि का व्यवसाय करना असंभव है। सतीश ने कहा, देखो सतीश, हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हैं और शिक्षा हमारे काम को और भी बेहतर बनाने का शानदार काम करती है। और यह कहीं नहीं लिखा है कि एक विद्वान को खेती नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा तुम जानते हो कि हम खेती करके लोगों को भोजन करा रहे हैं। हमारे काम को लेकर शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। जगन्नाथ ने समझाया, जो आपने कहा वह सही है कि कृषि और खेती महान है, लेकिन मुझे लगता है कि वे फायदेमंद नहीं हैं। हम साल भर काम करने के बाद भी अच्छे नतीजों की उम्मीद नहीं कर सकते। हम सूखे और भारी बारिश का अनुमान नहीं लगा सकते। अगर ऐसा होता है तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सतीश ने अपनी चिंता बताई। अरे, तुम मुझे कृषि के बारे में सिखा रहे हो। ठीक है, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। तुमने क्या करने का फैसला किया है? जगन्नाथ ने पूछा। पिताजी, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं कोई व्यवसाय स्थापित करने की कोशिश करूंगा या फिर मैं सरकारी नौकरी करना चाहूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ समय दूंगा। अभी मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो, कृषि में कठिनाइयां और नुकसान हैं। जो तुम्हारी इच्छा हो वह करो, लेकिन एक शर्त है। बेटा, मैं तुम्हें कुछ समय दूंगा, तुम जाओ और ऐसी नौकरियों की तलाश करो जिनमें वास्तव में कोई कठिनाई और नुकसान न हो। अगर तुम्हें ऐसी कोई नौकरी मिल जाती है तो मैं तुम्हें अनुमति दे दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं एक खोज करूंगा और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले जाओ और हमारे गांव के बड़े व्यापारी राम सिंह से मिलो। तुम वहां एक हफ्ते तक रुको और उनसे कुछ व्यावसायिक तरीके सीखो। राम सिंह से मुलाकात।
अपने पिता की सलाह पर सतीश अपने गांव के उस बड़े व्यापारी राम सिंह के पास गया जिसका लाखों रुपयों का व्यापार था। जी सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? राम सिंह ने पूछा। सर, मेरा नाम सतीश है। मैं श्री जगन्नाथ का बेटा हूँ। मैं अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ आया हूँ। मैं वास्तव में एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहता था, इसलिए मेरे पिता ने मुझे आपसे कुछ व्यावसायिक तरीके सीखने के लिए यहाँ भेजा है। ओह, तुम जगन्नाथ के बेटे हो, लेकिन तुम्हारे पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, फिर तुम व्यवसाय क्यों करना चाहते हो? हाँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, ताकि मैं व्यवसाय की कठिनाइयों को समझ सकूं और उससे मुझे व्यवसाय करने का अनुभव मिलेगा, फिर मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करूंगा। अरे, आजकल के सभी नौजवान ऐसे ही क्यों होते हैं? तुम्हारा अनुमान गलत है। तुम सोच रहे हो कि हर चमकने वाली चीज सोना होती है। मेरे प्यारे, व्यवसाय करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, आप कुछ तरीके सीखना चाहते हैं। कल हम चल रहे लेन देन के बारे में जानेंगे, राम सिंह ने कहा। सतीश बहुत खुश हुआ क्योंकि राम सिंह उसे व्यावसायिक तरीके सिखाने के लिए सहमत हो गया था और वह घर चला गया। व्यापार की सच्चाई। जब सतीश घर पहुंचा तो उसके पिता ने उससे पूछा, ओह सतीश, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? वहां क्या हुआ? हाँ पिताजी, राम सिंह मुझे व्यवसाय की रणनीतियां सिखाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने मुझे कल आने के लिए कहा है। यह अच्छी बात है। तुम उसके साथ रहो। मेरी सलाह है कि वह जो कुछ भी करता है उसे ध्यान से देखो। सतीश ठीक है कहता है और वहां से चला जाता है। सतीश के जाने के बाद अनिल आता है और कहता है, मालिक, मैंने सोचा था कि आप सारी जिम्मेदारियां सतीश को दे देंगे और आराम करेंगे, लेकिन आप उसे व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखिए, वह पढ़ा लिखा है, उसकी अपनी सोच है, वह व्यवसाय करने की योजना बना रहा है। देखते हैं, अगर वह सफल हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है मालिक, लेकिन खेती का क्या होगा? जब तक मुझमें क्षमता है मैं इसका ध्यान रखूंगा। इसके बारे में बाद में सोचते हैं। अगली सुबह सतीश खुशी खुशी राम सिंह के पास जाता है। राम सिंह का समुद्री व्यापार था। वो हर दिन जहाजों से कई चीजें आयात और निर्यात करते थे। नमस्ते सतीश, आओ आओ। तुमने व्यवसाय के तरीकों को समझने का पक्का इरादा कर लिया है, बताओ। राम सिंह ने कहा, हाँ, मुझे व्यवसाय को लेकर मेरे मन में कुछ संदेह हैं। क्या आप उन्हें दूर करेंगे? तुमने पहले दिन से ही शुरू कर दिया। ठीक है, पूछो। सर, अगर हम व्यवसाय की बात करें तो सबसे ज्यादा मुनाफा किस व्यवसाय में है? मेरे प्यारे, तुम अच्छी तरह से पढ़े लिखे हो। कोई भी व्यवसाय पहले जितना फायदेमंद नहीं रहा है। चीजें आसान नहीं हैं। हर व्यापारी सफल होना चाहता है और वे ऐसा करने के लिए कुछ भी कोशिश करते हैं। हर जगह प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। व्यापारियों की संख्या बढ़ गई है। लागत बहुत ज्यादा होती जा रही है। हमारे लिए कोई शांति और खुशी नहीं है। तो फिर क्या? आप व्यवसाय से बहुत पैसा कमा रहे हैं, है ना? हाँ, ये सच है, लेकिन व्यवसाय के इस विशाल समुद्र में मुझे कभी भी नुकसान हो सकता है। अगर मुझे दूसरे देशों से चीजें मंगवानी हैं तो मुझे लाखों रुपए अग्रिम में चुकाने पड़ते हैं। इसलिए मैं अपने व्यवसाय के लिए उन चीजों को खरीदने के लिए ब्याज पर पैसा लेता हूँ। फिर मुझे उन्हें बेचकर पैसा कमाना होता है और उसके बाद ही मैं अपना सारा कर्ज चुका पाऊंगा। एक तरह से मैं अपना सारा पैसा एक विशाल समुद्र में डाल रहा हूँ। इसलिए जब तक माल गोदी तक नहीं पहुंच जाता तब तक मुझे मन की शांति नहीं मिल सकती और मैं रात को सो नहीं पाता। लेकिन मुनाफा भी ज्यादा होता है ना? देखो सतीश, अगर सब कुछ ठीक रहा और हमें फायदा हुआ तो सब खुश होंगे। लेकिन कभी कभी समुद्र में चक्रवात आ जाते हैं और फिर हमारा सारा माल खराब हो जाता है। सिर्फ एक समस्या नहीं है, मेरा व्यवसाय कठिनाइयों से भरा है और ये कठिनाइयां हमें हमारा पैसा गंवा देती हैं और हम कर्ज में डूब जाते हैं। फिर आप उन परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं? अब मुझे इसकी आदत हो गई है। किसी भी व्यवसाय में लाभ और हानि आम है। नुकसान की स्थिति में तुम्हें खुद को शांत रखना होगा और उज्जवल पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना होगा और खुद को ईमानदार रखना होगा। और मुनाफे में बहुत उत्साहित मत हो और अपने व्यवसाय के विकास को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करो। सभी परिस्थितियों में मुझे चुपचाप प्रबंधन करना होता है और अपना जीवन वैसे ही जीना होता है जैसे मैं जीता था। राम सिंह सर, आपका मतलब है कि सिर्फ कृषि ही नहीं बल्कि आप जैसे बड़े व्यवसायों में भी नुकसान होता है। लाभ और हानि हर जगह है सतीश। इसीलिए हम यह नहीं कह सकते कि यह व्यवसाय अच्छा है और यह बुरा है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जितने पेड़ उतनी हवा। व्यवसाय में कठिनाइयों के बारे में सुनकर सतीश व्यवसाय से हिचकिचाता है, लेकिन उसका खेती पर लौटने का कोई इरादा नहीं है।
वह बहुत भ्रमित था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। इसलिए वह राम सिंह से छुट्टी लेता है और कुछ और करने की सोचता है। नौकरी की तलाश। वह घर आता है। मेरे प्यारे सतीश, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या तुमने राम सिंह से सब कुछ सीख लिया है? पिताजी ने पूछा। पिताजी, राम सिंह की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वह भी आपकी तरह दुख झेल रहे हैं। कृषि की तरह व्यवसाय के क्षेत्र में भी अपनी कठिनाइयां और मुश्किलें हैं। तो अब तुम क्या करना चाहते हो बेटा? पिताजी, मुझे पता है कि आपने मुझे बहुत समय दिया है, लेकिन मुझे कुछ और समय चाहिए। अब मैं नौकरी करना चाहता हूँ। ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो वह करो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा बेटा। मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन क्या तुम्हें शर्त याद है? हाँ, मुझे याद है। जिस काम में मुझे कोई कठिनाई न मिले मुझे वह काम करना होगा, या फिर मुझे आपके साथ खेती करनी होगी। मुझे याद है। ठीक है, तो बताओ अब तुम कहाँ जाओगे? पिताजी, मेरा एक बचपन का दोस्त है, सुधाकर। वह मेरा बहुत करीबी दोस्त है। वह शहर में रहता है। मैं उसके पास जाऊंगा और उससे कुछ सरकारी नौकरी के लिए पूछने की कोशिश करूंगा। अपने पिता से अनुमति लेने के बाद सतीश अपने बचपन के दोस्त सुधाकर से मिलने के लिए शहर के लिए निकल जाता है। सरकारी नौकरी का सच। अनिल ये सब बातचीत सुन रहा था। वह जगन्नाथ के पास आता है और कहता है, ओह मालिक, सतीश फिर से शहर जा रहा है। वह इतना जिद्दी क्यों है? वह आपकी बात क्यों नहीं सुनता? आप बहुत अच्छे पिता हैं। इस उम्र में वह कुछ नहीं समझेगा। जब मैं उसकी उम्र का था तो मैं भी उसके जैसा ही था। अगर मैं अब उसे रोकने की कोशिश करता हूँ तो वह जीवन भर पछताएगा कि वह मेरी वजह से जो कुछ भी करना चाहता था वह नहीं कर सका। इसीलिए मैं उसे अनुमति दे रहा हूँ। उसे अपने अनुभव से सीखना चाहिए और मुझे लगता है कि इस दुनिया में जीवन सबसे अच्छा शिक्षक है। हाँ मालिक, वह आप जैसा पिता पाकर बहुत भाग्यशाली है। अब सतीश सीधे शहर जाता है और अपने बचपन के दोस्त सुधाकर से मिलता है। अरे सतीश, आओ आओ, बैठो। कैसे हो? क्या कर रहे हो? हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है। रुको 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 दोस्त, मुझे भी जवाब देने दो। मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? सुधाकर ने कहा। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। मेरे पास काम के कारण सांस लेने का भी समय नहीं है। ये पहले इतनी अच्छी नौकरी लगती थी, लेकिन मैं अब इसे छोड़ना चाहता हूँ। अब मैंने अपने गांव में शांति से खेती करने का फैसला किया है। क्या तुम ये सब क्यों छोड़ना चाहते हो दोस्त? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? सतीश ने कहा। ओह, मैं इतना उत्साहित हो गया कि मैं तुमसे पूछना ही भूल गया। नहीं, कृपया मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। सतीश अपने पिता द्वारा रखी गई शर्त और राम सिंह के साथ अपने अनुभव के बारे में सब कुछ सुधाकर को बताता है। वह सब कुछ साफ साफ सुधाकर को बताता है। ये सब हुआ सुधाकर, मैंने सोचा था कि तुम सरकारी नौकरी में खुश होगे। तुम मेरी मदद नौकरी दिलाने में करोगे, लेकिन तुम भी यह नौकरी छोड़ना चाहते हो। तुम्हें क्या हुआ है सुधाकर? तुम ये सब छोड़कर गांव जाकर खेती क्यों करना चाहते हो? मुझे बताओ क्या हुआ। रुको सतीश, मुझे तुम्हें ये स्पष्ट करने दो। सरकारी नौकरी के बारे में तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। यह एक युद्ध की तरह है। अगर उच्च अधिकारी नाराज हो जाते हैं तो मैं शिकार बनूंगा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो सुधाकर? वे तुम्हें एक अच्छी तनख्वाह और रुतबा भी दे रहे हैं, तो समस्या क्या है? कृपया मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। वे सब दिखावटी हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यह आसान और रुतबे से भरा लगता था, लेकिन मेरा विश्वास करो ऐसा नहीं है। हाँ, वे सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में विलासिता नहीं। ऊपर से वे थकाऊ काम करवाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ सतीश। तुम ये सब क्यों कह रहे हो? तो फिर ये सब लोग यहाँ क्यों काम कर रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वे यहाँ काम कर रहे हैं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्हें ये सब करना ही होगा, चाहे वे पसंद करें या न करें। अगर सीनियर नाराज हो जाते हैं तो हम अपनी नौकरी खो सकते हैं। तुम्हारा पदोन्नति भी तुम्हारे सीनियर्स पर निर्भर करता है। यही कारण है। ओह सुधाकर, ये सुनकर वास्तव में दुख हुआ। मैंने सोचा था कि तुम मुझे नौकरी दिलाने में मदद करोगे और मैंने अपने पिता की बात नहीं सुनी। क्या तुम मेरी तरह नौकरी करना चाहते हो? मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। मेरे लिए यह मजबूरी है। तुम ये क्यों करना चाहते हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, जैसा कि तुम्हारे पिता ने कहा। अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग खेती में करो और खुश रहो।
ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम कई लोगों को नौकरी भी दे सकते हो। नहीं, हमारे घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें मासिक आय नहीं मिलती। ऐसा नहीं है, हम मासिक तनख्वाह से खुश नहीं हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि कर्मचारियों का जीवन अनिश्चित होता है। ये निश्चित रूप से वैसा नहीं है जैसा लोग बाहर से देखते हैं। ये तनख्वाहें हमारे परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सीख और परिणाम। सुधाकर की बातों ने सतीश की आंखें खोल दी। वो सब कुछ समझ गया और घर वापस आ गया। अपने बेटे का उदास चेहरा देखकर जगन्नाथ ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम अपने दोस्त से मिले? मुझे बताओ, उसने तुमसे क्या कहा? पिताजी, जैसा कि आपने कहा, मैं सबसे मिला और एक बात समझा। बिना कठिनाइयों के कोई काम नहीं है पिताजी। एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। चूंकि मैंने आपको बचपन से खेती करते देखा है, मुझे लगा कि यह एक बहुत छोटा काम है। मैंने वह नुकसान कर दिया। नहीं बेटा, तुमने नुकसान नहीं किया। तुमने सोचा कि सिर्फ कृषि में कठिनाइयां हैं, लेकिन ये सच नहीं है। तुमने सिर्फ कृषि का अनुभव किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि जहां फायदा होता है, वहां नुकसान भी जरूर होता है। उसी तरह जहां खुशी होती है, वहां कुछ मुश्किलें भी होंगी। तुम्हें समझना चाहिए कि कोई फायदेमंद व्यवसाय नहीं होगा। कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा हैं। एक इंसान को हमेशा आत्मविश्वासी होना चाहिए, तभी वह अपने जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी। मैं अब महसूस कर रहा हूं कि अगर हमारे पास आत्मविश्वास की शक्ति है, तो हम किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब खुद को बदलूंगा। अब से मैं कृषि पर ध्यान केंद्रित करूंगा और उपज को बेहतर बनाने के तरीके खोजूंगा। बहुत अच्छे। आखिरकार तुम्हें हमारे काम का मूल्य पता चल गया। कोई बड़ा और छोटा काम नहीं होता। ये सब उस आदमी की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है जो उसे कर रहा है। तुम्हारा क्या कहना है अनिल? मैं क्या कहूंगा मालिक। मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूंगा और मैं सतीश का समर्थन करूंगा। ये कहकर सब हंसने लगे। उस दिन से सतीश रोज खेत पर जाता था। कृषि में नए तरीकों का उपयोग करके उसने बहुत कम समय में उपज को दोगुना कर दिया और उस गांव का सबसे सफल किसान बन गया। अपने बेटे में ये सारे बदलाव देखकर जगन्नाथ बहुत खुश हुए और उन्होंने आराम करना शुरू कर दिया, और साथ ही अनिल अपने नए मालिक की दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में सहायता करने लगा। अंत में हर कोई खुश था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए